एक बहुत ही जिज्ञासु और होशियार बच्चा था। उसे पुरानी चीजों को खंगालने और नई जगहों की खोज करने का बहुत शौक था। एक दिन जब वह अपने दादाजी के पुराने अटारी में खेल रहा था, तो उसे एक पुराना धूल भरा आईना दिखा। यह आईना बाकी आम आईनों से अलग लग रहा था। इसमें हल्की हल्की नीली चमक थी। गोलू ने जैसे ही उसमें अपनी शक्ल देखी, तो अचानक आईने में हलचल हुई और एक अजनबी दुनिया का प्रतिबिंब दिखने लगा। उसने अपनी उंगलियां आगे बढ़ाईं और देखते ही देखते वह आईने के अंदर खींचता चला गया। गोलू जब उठा तो उसने खुद को एक अजीब लेकिन सुंदर दुनिया में पाया। चारों ओर रंग बिरंगे पेड़ थे, आसमान गुलाबी था और हवा में तैरते नन्हे नन्हे जीव थे जो झिलमिलाती रोशनी छोड़ रहे थे। ये मैं कहां आ गया, गोलू ने सोचा। तभी एक नन्ही परियों जैसी दिखने वाली लड़की आई और बोली, तुम इस जादुई दुनिया में आ गए हो, लेकिन तुम्हें जल्दी वापस जाना होगा, वरना तुम हमेशा यहीं फंस जाओगे। गोलू चौंक गया। मुझे वापस कैसे जाना होगा? परियों की रानी वहां आई और बोली, वापसी का रास्ता सच्चाई का आईना दिखाएगा, लेकिन वह जंगल के बीच स्थित है। रास्ते में छाया राक्षस तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा। छाया राक्षस का रहस्य गोलू बहादुरी से जंगल की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचा, एक लंबी काली परछाई उसके सामने आ गई। उसकी आवाज गूंजी, तुम यहां से नहीं जा सकते। गोलू को समझ नहीं आया कि यह राक्षस क्या चाहता है। तभी उसे ध्यान आया, यह राक्षस उसी आईने का अंधेरा हिस्सा है। गोलू ने हिम्मत जुटाई और बोला, मैं तुमसे नहीं डरता। अगर तुम मुझे रोकोगे तो मैं आईने की सच्चाई को पहचान लूंगा। जैसे ही उसने यह कहा, पास का एक झील आईने की तरह चमकने लगा। गोलू को उसमें अपना प्रतिबिंब दिखा, लेकिन यह कोई साधारण प्रतिबिंब नहीं था। यह उसका साहसी और समझदार रूप था। गोलू समझ गया, सच्चाई का आईना वही था। उसने झील को छुआ और एक झिलमिलाती रोशनी में वह वापस अपने घर में था। सबक गोलू समझ गया कि यह सिर्फ एक रोमांच नहीं था, बल्कि एक सीख थी। सच्चाई को पहचानने की ताकत ही हमें किसी भी अंधेरे से बाहर निकाल सकती है। उस दिन के बाद गोलू जब भी उस पुराने आईने को देखता, तो उसे लगता कि शायद वह दुनिया अब भी वहां कहीं मौजूद है, या शायद नहीं।